इस पृथ्वी पर दिन प्रतिदिन असंख्य जीवन पैदा होते हैं। जीवित प्राणियों का जन्म होता है, वे बड़े होते हैं, अपना अलग जीवन जीते हैं और अंत में भूमि में लौट जाते हैं। इस तरह जन्म और मृत्यु सभी जीवित प्राणियों की सामान्य नियति है। लोगों ने जीवित प्राणियों के जन्म और मृत्यु के बारे में लगातार अध्ययन किया। हालांकि विज्ञान के विकास के बावजूद कोई भी यह पता नहीं लगा पाया कि मृत्यु के बाद क्या होता है। इसलिए इतिहास में कई लोगों ने मृत्यु के बारे में ऐसा कहा है। मुझे पता है कि मैं जल्दी ही मर जाऊंगा, लेकिन मैं मृत्यु के बारे में, जिससे मैं कभी बच नहीं सकता, कुछ भी नहीं जानता। मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ से हूँ और यहाँ से कहाँ जा रहा हूँ। एक बात जो मुझे पक्का पता है वह यह है कि मैं जल्दी ही मर जाऊँगा। लेकिन जो मैं सबसे ज़्यादा नहीं जानता वह मृत्यु है। जब कोई अपनों को खो देता है तो लोग उसे यह कहकर दिलासा देते हैं कि वह एक अच्छी जगह में गए हैं। वह हमें स्वर्ग से देख रहे हैं। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, हम उनसे जल्दी ही मिलेंगे। क्या आपको लगता है कि ये शब्द केवल कुछ ऐसे हैं जो सुकून देते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि लोग ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वे अनजाने में सोचते हैं कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है? पूरे पूर्वी और पश्चिमी देशों में लोगों ने जिस यूटोपिया की कल्पना की है, उसमें इस विचार को बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है। एक खूबसूरत और खुशहाल दुनिया जो कहीं मौजूद होती है। वर्तमान दुनिया में रहने वाले लोग हमेशा से एक अनंत दुनिया का सपना देखते रहे हैं। हम असंख्य प्रकार की भावनाओं और विचारों के साथ जीते हैं। प्रेम, आनंद, उदासी, गुस्सा। क्या आपको लगता है कि ये विचार और भावनाएं मस्तिष्क में बने संकेत मात्र है? यदि तब जब हमारा दिल धड़कना बंद कर दे तो हमारा अस्तित्व पूरी तरह से लुप्त हो जाएगा। लेकिन क्या होगा यदि वास्तविक वस्तु जिसमें भावनाएं हैं वह आत्मा हो, न कि शरीर? बाइबल हमें बताती है कि मनुष्य के पास आत्मा होती है। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। बालक का प्राण उसमें फिर आ गया और वह जी उठा। इस तरह मनुष्य को शारीरिक मृत्यु का सामना करना पड़ता है, लेकिन उनकी आत्मा गायब नहीं होती। जब हमारा पृथ्वी पर का जीवन समाप्त होता है तो हमारी आत्माएं हमारे शरीर को छोड़कर एक निश्चित स्थान पर जाती है। सब एक स्थान में जाते हैं, सब मिट्टी से बने हैं और सब मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। मनुष्य का प्राण ऊपर की ओर चढ़ता है। मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। बाइबल हमें सिखाती है कि जब मनुष्य की मृत्यु होती है तब उसकी आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाती है। मनुष्य समय को नहीं रोक सकता और कोई भी स्वयं की बनाई योजना से जन्म और मृत्यु को नियंत्रित नहीं कर सकता। तब हमें अपनी आत्मा के विषय में गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है।
बाइबल उस स्थान को जहाँ हमारी आत्माएं पृथ्वी के जीवन को समाप्त करने के बाद लौटेगी, हमारी आत्माओं का घर कहकर पुकारती है। पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। वह सुंदर और अनंत दुनिया जिसका लोगों ने केवल सपना देखा है, वह हमारा स्वर्गीय घर है। हमारे उस जगह के बारे में अध्ययन करने का कारण यह है कि हमारी आत्माओं का अनंत जीवन, जो हम अपने भौतिक जीवन के समाप्त होने के बाद जिएंगे, हमारी प्रतीक्षा कर रहा है।